जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे बीजगणित के बारे में, एकदम इनकी जड़ से जानेंगे ताकि आगे चलकर भारी से भारी प्रश्नों को आसानी से बना सकें। तो अब आइए देखते हैं बीजगणित किसे कहते हैं। गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग कर प्रश्नों को बनाते हैं, उसे हम बीजगणित कहते हैं। जैसे 2a + b, x² + 2x + y। अब देखिए बीजगणित के मुख्यतः दो अंग होते हैं, पहला चर, दूसरा अचर। चर को अंग्रेजी में वेरिएबल बोलते हैं। चर देखिए, चर किसे कहते हैं? जिसका मान स्थिति अनुसार बदलते रहता है। वेरिएबल का मतलब भी होता है जो वैरी करता हो। समझ में आ रहा है ना इतना? तो जिसका मान स्थिति अनुसार बदलते रहता है उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे अंग्रेजी के सभी अक्षर क्या हैं? चर हैं। दूसरा अचर। अचर को अंग्रेजी में कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट का मतलब ही होता है जो स्थिर हो, एकदम फिक्स हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है उसे हम अचर कहते हैं। जो जितना आज है उतना हमेशा वो रहता है। तो जैसे गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं क्या है? अचर है, जो असीमित है। और क्या है? चर जो है वो सीमित है। अब आगे हम लोग देखेंगे, एकदम इतनी आसानी से आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को समझने में काफ़ी ही आसान हो। अब देखिए बीजगणित में प्रश्नों को कैसे बनाते हैं। देखिए ये खाली स्थान है। ये क्या है? खाली स्थान है। इसमें 15 जोड़ेंगे, जोड़ते हैं तो 25 आता है। अब ये खाली स्थान पे कौन सी संख्या रखेंगे जिसमें 15 जोड़ने पे क्या आ जाए? 25 आ जाए। तो आप लोगों को मन में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या रखेंगे। अगर 10 रख देंगे और 10 में 15 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यही खाली स्थान को अब देखिए बनाते कैसे हैं बीजगणित में। मानते हैं, माना कि खाली स्थान पर संख्या x है। खाली स्थान पर कौन सी संख्या माने? x। तो खाली स्थान के जगह पर x लिख देंगे जी, कोई दिक्कत? जोड़ है, जोड़ लिख देंगे। जोड़ के बाद क्या है? 15 है, बराबर 25 है। अब क्या हो जाएगा? या x बराबर, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। अब देखिए कोई भी संख्या अगर बराबर के इधर रहती है, अगर उस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर उसका चिन्ह बदल जाता है, एकदम उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है? +15 है, बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? -15 में। अब 25 का 25 लिख देंगे, +15 है, इधर ले गए तो क्या हो गया? -15। इसीलिए x बराबर 25 में 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 10। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मन में क्या सोचे थे कि यहाँ पे अगर 10 जोड़ेंगे तो 10 में 15 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया? 10 आ गया ना, जो हम लोग मन में सोचे थे। तो इसी तरह बीजगणित में प्रश्नों को बनाते हैं हम लोग। आगे एकदम आसान है, आप लोग बस मेरे साथ जुड़े रहिए। इतनी आसानी से बताएंगे कि आप लोग एकदम उसको समझ पाएंगे।
अब बीजगणित तो एकदम क्लियर हो गया कि इसमें प्रश्नों को कैसे बनाते हैं। अब चर के बारे में चलते हैं, जानते हैं। चर ये क्या है? अंग्रेजी के जितने भी अक्षर होते हैं वो चर होते हैं। इनका मान कभी भी फिक्स नहीं रहता, हमेशा स्थिति अनुसार बदलते रहता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न को देखते हैं, जैसे x प्लस वाई बराबर 5 मानते हैं। ठीक, यहाँ पे माना कि x बराबर 2 है। तो या अब देखिए x का मान जब 2 रखे हैं तो x की जगह पर 2 लिख देंगे, 2 हो गया, जोड़ y का y लिख देंगे, बराबर कि उधर 5 है 5 लिख देंगे। अब देखिए या y बराबर, यहां पे देखिए किसी भी संख्या के बाएं तरफ प्लस छिपा हुआ रहता है, तो बराबर के उधर ले जाएंगे +2 को, तो क्या हो जाएगा? ये -2 में हो जाएगा, यहाँ पे -2। इसीलिए y बराबर कितना निकला जी? 5 में 2 घटाएंगे 3। यहाँ पे y का मान कितना निकल गया? 3। अब देखिए, अब x का मान या x बराबर 1 रखते हैं, बात एक ही हुआ। x बराबर 1 रखने पर प्रश्न क्या है? x जोड़ y बराबर 5। एक बार लिख देते हैं, x जोड़ y बराबर 5। तो x का मान यहाँ पे कितना रखे हैं? 1 जोड़ y बराबर 5 हो गया, या y यहीं रखेंगे, बराबर लिख देंगे, 5 का 5 लिख देंगे, यहाँ पे जोड़ 1 है, बराबर को उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये घटाव में हो जाएगा। तो इसीलिए y बराबर 5 में 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4। अब देखिए यहाँ पे y का मान 3 आया और यहाँ पे y का मान 4 आ गया। तो इसी तरह चर क्या है? इसका मान स्थिति अनुसार हमेशा बदलते रहता है। अब अचर के बारे में जानते हैं हम लोग। अचर क्या है? अचर का मान हमेशा फिक्स रहता है, उसका खुद का वैल्यू रहता है। जैसे गिनती की सभी संख्या, अगर यहाँ पे 10 है तो 10 के बराबर हम लोग नहीं लिख सकते कि जब भी होगा तो 10 के बराबर 10 ही होगा। 10 के बराबर हम लोग नहीं लिख सकते कि 9 होगा। 10 के बराबर 9 होगा कभी? कभी नहीं होगा। और नहीं 10 के बराबर कभी 8 होगा, और नहीं 10 के बराबर कभी 5 होगा, क्योंकि इनकी मान हमेशा फिक्स रहती है। समझ में आ गया? इसको मिटा देते हैं। देखिए कितना आसान है, एकदम आप लोग बने रहिए। अब जोड़ने का नियम देखते हैं। जोड़ने का नियम पहला होता है चर समान हो। चर जब समान हो तब वो जुड़ेंगी। दूसरा होता है चर की घातें समान हो।
तीसरा, घातें कभी घातें जोड़ने पर कभी भी नहीं बदलती। जितना रहती है उतना ही रहती है वो। आप लोग ये परिभाषा के बारे में नोट कर लीजिए और इसको भी नोट कर लीजिए, जोड़ने का नियम भी, क्योंकि बहुत काम आएगा। तभी आप लोगों को आगे चल के जितनी भी हम बताएंगे प्रश्न, सब आसानी पूर्वक आप लोग समझ पाएंगे। अब देखिए, चर चर का क्या होना चाहिए? चर समान होनी चाहिए, चर की घातें समान होनी चाहिए। और जोड़ने पर क्या होता है? घातें जोड़ने पर कभी नहीं बदलती। यहां पे जोड़ने पर घातें कभी नहीं बदलती। आप लोग नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। अब जानेंगे हम लोग चिन्ह का। यहां पे देखिए, प्लस 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 क्या होता है? प्लस होता है। प्लस, यहां पे माइनस लिखते हैं। माइनस जोड़ माइनस बराबर माइनस, प्लस जोड़ माइनस बराबर माइनस। यहाँ पे प्लस होगा, माइनस जोड़ माइनस बराबर प्लस, फिर यहाँ पे माइनस जोड़ प्लस बराबर माइनस। अब देखिए, प्लस में प्लस जोड़ रहे हैं तो प्लस हो रहा है, माइनस में माइनस जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? प्लस हो रहा है। तो देखेंगे कि जब चिन्हें समान हो तो क्या हो रही है? आपस में जुड़ जा रही है। जब चिन्हें समान हो तो क्या करते हैं? हम लोग जोड़ते हैं। जैसे प्लस प्लस है, क्या है? चिन्ह समान है तो इसको जोड़ेंगे। माइनस माइनस है तो क्या है? चिन्ह समान है तो इसको भी जोड़ देंगे। फिर अगर चिन्ह असमान हो तो क्या करते हैं? घटाते हैं। जब चिन्हें असमान हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। एक चीज और देखिए आप लोग, जैसे यहां पे 5 जोड़ 5, 5 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10। यहां पर भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, किसी भी संख्या के बाएं तरफ क्या रहता है? प्लस छिपा रहता है, सिर्फ माइनस को ही लिखा जाता है। तो 5 में 5 जोड़े क्या हुआ? 10। तो यहां पे क्या है? प्लस जोड़ प्लस बराबर प्लस हुआ। यानी कि जब चिन्ह समान हो तो जोड़ देते हैं और उनका चिन्ह लिख देते हैं। आगे देखिए, यहां पे -5 है और यहां पे -5 है। क्या करेंगे? चिन्ह ये देखेंगे, चिन्ह समान है तो जोड़ देंगे। और चिन्ह के पास क्या है? दोनों पे माइनस है ना, तो माइनस का निशान दे देंगे। अब देखिए, सेम ही है, यहाँ पे 10 आया और यहाँ पर भी 10 आया। यहाँ पे क्या है? दोनों प्लस प्लस था तो जुड़ गया, चिन्ह समान थी। तो यहाँ पे माइनस माइनस है, चिन्ह समान है तो जोड़ दिए, लेकिन इनके चिन्ह को लिख दिए। यहाँ भी जोड़ करके इनके चिन्ह को लिख दिए। 10 के यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो नोट कर लीजिए आप लोग, समान चिन्ह वाली संख्या
जुड़ जाती है। और उनके साथ लगे चिन्ह को लिख देते हैं। यहां पर बता दिए, एकदम क्लियर है। अगला स्टेप देखते हैं, प्लस जोड़ माइनस। तो क्या है, ये चिन्ह देखिए असमान है। जब चिन्ह असमान रहेंगी तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहां पे जैसे -10 है और जोड़ 15 है, चिन्ह क्या है, असमान है। तो जब असमान रहेंगी तो क्या करेंगे, घटाते हैं। तो 15 में 10 घटाएंगे, कितना बचेगा, 5। अब इन दोनों में देखेंगे कौन संख्या बड़ी है। तो जाहिर सी बात है ये 15 बड़ी है। तो 15 के पास क्या चीज़ का चिन्ह है, प्लस का, तो उसी का चिन्ह लिख देंगे। यहाँ पे देखिए प्लस लिखा नहीं जाता, लेकिन समझाने के लिए लिख देते हैं। अगर ये ऐसे रहे -15 जोड़ 10, अब क्या करेंगे, चिन्ह असमान है तो घटा देंगे। 15 में 10 जाएगा 5। अब इसमें देखेंगे कौन सी संख्या इसमें बड़ी है। तो एकदम क्लियर है कि 15 बड़ी है। 15 के पास क्या चीज का निशान है, घटाव का, तो माइनस का निशान दे देंगे। एकदम क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग नोट कर लीजिए, अगर चिन्ह असमान हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं, और बड़ी संख्या के पास लगी चिन्ह को लिख देते हैं। एकदम क्लियर, आप लोग नोट करते जाइए। देखिए बचपन में हम लोग संख्याओं वाली जोड़, गुना, घटाव, भाग, लघुत्तम समापवर्तक, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग, सब हम लोग बनाए हैं ना जी। एकदम उसी तरह, एकदम जैसे आप लोग बचपन में बनाए हैं उसी तरीके से हम ये बीजगणित का भी जोड़, घटाव, गुना, भाग, भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भाग सब बताएंगे। अब समझिए, जैसे ए है, ए में ए को जोड़ेंगे। ए में जब ए को जोड़ेंगे तो कितना होगा, समझिए। यहां पे 2 में 2 जोड़ते हैं तो क्या होगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। और यहां पे क्या है, ए जोड़ ए है। तो किसी भी कोई भी अक्षर अगर लिखा हो अंग्रेजी का तो उसके बगल में गुणे 1 छिपा रहता है, इसके बगल में भी गुणे 1 छिपा रहता है। अब देखिए यहाँ पे ए अगर लिखे हैं तो आप क्या बोलिएगा कि ए है, कितना है भाई, तो एक ए है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक ए, और यहाँ पर भी एक ए है। तो क्या करेंगे, एक ए और एक ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ए। अगर यहाँ पे 2x रहे और यहाँ पे 3x, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2x है और यहाँ पे 3x है। तो क्या करेंगे, संख्या संख्या जोड़ेंगे, 3 2 5 और x का x लिख देंगे। अगर ऐसे रहे, अगर a जोड़ b रहे, आप लोग घबराइएगा नहीं। देखिए पहले ही हम बताए हैं कि चर क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, एकदम समान दिखे, एक जाति की हो। तो यहाँ पे क्या है, a जोड़ b समान नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, जैसे है वैसे ही लिख देंगे। अब क्या है, चर की घातें समान होनी चाहिए। अब अगर प्रश्न ऐसे रहे, a का घात 2 जोड़ a का घात 2 बराबर, अब देखिए सेम है, समान है, एकदम हूबहू दिख रही है, एक जाति की है। ए के ऊपर 2 है और इस ए के ऊपर भी 2 है। तो क्या होंगी, ये जुड़ जाएंगी। तो एक ए और एक ए कितना हो जाएगा, 2 ए लिख देंगे। अब पहले बताए हैं कि जोड़ने पर घातें कभी भी नहीं बदलती।
जितना रहती है उतना ही लिख देते हैं। अब ये नहीं आप लोग जोड़िएगा कि ये दो दो चार जोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। जोड़ने पर या घटाने पर घाते नहीं जुड़ती है। अगर ये ऐसे रहे, ए का घात दू और ए रहे, तो क्या है, घाते असमान है। यहाँ पे ए का घात दू है और यहाँ पे ए का घात क्या है, एक है। तो अलग अलग जाति की है, दिखने में सेम नहीं है, हूबहू नहीं है। इसीलिए क्या करेंगे, ये नहीं जुटेंगी, इसको जैसे है वैसे ही लिख देंगे। एकदम क्लियर है? क्लियर, कोई दिक्कत? अब इस चीज को आप लोग समझिए, जैसे दो आम बन गया ना जी। अब देखिए ये कितना होगा, यहां पे क्या है, दो आम है और यहां पे एक केला है, तो इसको जोड़कर बोल देंगे कि तीन है? कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आम की जाति अलग है और केला की जाति अलग है, ये एक जाति की नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे, दो आम और एक केला है। सेम इसी प्रकार बीजगणित में भी हम क्या करते हैं कि अगर चर समान हो तो जोड़ेंगे, चर की घातें समान हो तो जोड़ेंगे, एकदम एक जाति की हो। ऐसा नहीं जैसे मान के चलिए कि x जोड़ 2y बराबर कितना होगा, तो ये जुड़ेंगी? कभी नहीं जुड़ेंगी, क्योंकि x अलग जाति की है और y अलग जाति की है, दिखने में समान नहीं है। अगर ये समान दिखती तो क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। बचपन में हम लोग बनाए हैं इस तरह, ऐसे जोड़ते थे ना जी, 5 में 5 जोड़ते थे, कितना हो गया, हो जाता था 10। उसी तरह बीज गणित में भी यहाँ पे x है और x जोड़ेंगे, x में x जोड़ेंगे। देखिए यहाँ एक x है और एक x, कितना हो जाएगा, 2x। एकदम क्लियर है। अगर यहीं पे रहता 3x और 2x जोड़ना होता तो क्या करते हम लोग, संख्या संख्या वाली जोड़ देते, 3 2 5 और x का x लिख देते। एक चीज और आप लोग जानिए, अगर 5x है और इसमें जोड़ना है 5y, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, 5x है, यहाँ पे 5y है, जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि चर जो है समान है कि नहीं, समान दिख रही है कि नहीं। तो x अलग जाति की है और y क्या है, अलग जाति की है, देखने में समान नहीं है। अगर यहाँ पे x रहता, यहाँ पर भी x रहता तो जोड़ देते हम लोग, लेकिन क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो ये जुड़ेंगी नहीं। क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे 5x, यहाँ पर भी कोई किसी भी संख्या के बाएं तरफ प्लस छिपा रहता है, 5x और जोड़ 5y, यही इसका आंसर होता। एकदम क्लियर है? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? एकदम क्लियर कर देंगे। बीजगणित में एकदम आसानी से बनाएंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पे 3x जोड़ 2y है। बचपन में हम लोग बनाए थे ना जी,
जोड़ इस तरह का। तो अब क्या करेंगे, देखेंगे समान जाति की है कि नहीं, समान दिख रही है कि नहीं। तो क्या है, ये समान दिख रही है। तो 3x में 1x जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 4x। फिर जोड़ का निशान दे देंगे, जोड़ है तो जोड़ का निशान दे देंगे, और यहाँ पे 5 और 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 7। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, एकदम दिखने में समान हो तभी जुड़ेंगी, अगर असमान हो तो नहीं जुड़ेंगी। आगे देखिए, अब देखिए 18x जोड़ 12y में क्या जोड़ना है, 13x जोड़ 15y। आप लोग खुद से बनाइए और इसको बनाइएगा। तो आज मैंने जितनी भी बीजगणित के बारे में बताया, अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आगे चल करके कितना हो भारी क्यों ना प्रश्न हो, एकदम आसानी पूर्वक बनाएंगे, ये मेरा गारंटी है। अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।